नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एम के नाइक वाला जो चैप्टर था, कल मैंने आपको कुछ करा दिया था, कुछ रह गया था। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में और अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो बात चल रही थी अब राजा राव की। उन्होंने इंग्लिश के बारे में क्या चीज़ बताई। राजा राव थे ना, 1938 में वो एक अपनी अपनी बुक यानी कि अपनी किताब कथमपुरा लिख रहे थे, जो पूरी की पूरी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। वो भी एम के नाइक के साथ थे, मतलब कि एम के नाइक की तरह वो भी इंग्लिश का समर्थन कर रहे थे, इंग्लिश का साथ दे रहे थे, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उनका भी यही मानना था कि ये जो इंग्लिश है हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो बस इसी के चलते उन्होंने भी इंग्लिश के बारे में जो क्या क्या है तर्क देना शुरू कर दिया था। वो भी इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बात आती है उस समय की जब लोग उन पर क्या करते हैं, उंगली उठाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा स्वतंत्र भारत का समय आ गया है, और ये लोग हैं कि इंग्लिश का ही समर्थन करें, इंग्लिश को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में हमें अपनी भारतीय जो लैंग्वेज चलती आ रही है उसका साथ देना चाहिए, ना कि जो ब्रिटिश द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई है उसको। ऐसे तो जो ये ब्रिटिश लोग हैं हमारे यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मान लो जैसे कि ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने इंग्लिश चलाई है, अगर हम उन्हीं की चीज़ों का ही बार बार यूज़ करते रहेंगे और फिर तो वो यहाँ से जाने के लिए रहे, क्योंकि आधे लोग उनका उनका सपोर्ट कर रहे हैं और आधे लोग जो हमारे भारतीयों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे हमारा जो भारत है आज़ाद नहीं होगा। तो लोग उनसे ये सब चीज़ें कह रहे हैं। तो जो राजा राव है ना, वो दोबारा से पलट कर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर लैंग्वेज जो है ब्रिटिश द्वारा शुरू करी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका यूज़ ना करें। वो चलाई भले ब्रिटिशों द्वारा है, लेकिन इसका जो पूरा यूज़ है या फिर इसको जो यहाँ तक अब ये इंग्लिश लैंग्वेज चलती आई है ना, वो हमारे भारतीयों की वजह से चलती आई है। क्यों चलती आई है? क्योंकि ब्रिटिशों ने तो उसको चला के छोड़ दिया, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो इस लैंग्वेज को आगे बढ़ाते थे। ऐसे तो कोई लैंग्वेज, वो कहते हैं आगे कि इंग्लिश का सपोर्ट तो भारतीय द्वारा ही किया गया है, और ये बात बिल्कुल सच है। वो ऐसा कहते रहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है पॉल क्रिस्टोफर्स। पॉल क्रिस्टोफर्स नाम का एक व्यक्ति आता है, एंट्री करता है इस चैप्टर के अंदर, और वो बताते हैं, वो एम के नाइक का साथ देते हैं। वो कहते हैं कि एम के नाइक बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो भारतीय लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज भारतीय द्वारा ही शुरू की गई है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो हमारी मतलब कि लॉ में और हर एक उसमें यूज़ करी जाती है। पॉल क्रिस्टोफर्स जो है वो बाहर की लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में अंतर करने की कोशिश कर रहे थे। वो नायक का साथ दे रहे थे कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे स्कूल कॉलेज में, जजमेंट में, कोर्ट में, हर जगह तो यूज़ करी जाती है। और बाहर की लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बिल्कुल बाहर के लोगों द्वारा शुरू करी गई हो, और उसका कोई बोलता ना हो, ना कोई उसका यूज़ करते हैं। और रही बात सेकंड लैंग्वेज की, हमारे भारत में आज कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो कुछ लोग मतलब यूज़ करते हैं उत्तर भारत में, मराठी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, बंगाली हो गई, तो हर उसको यूज़ कर रहे हैं ना। तो कोई ना कोई तो सेकंड लैंग्वेज है, इसीलिए इंग्लिश को भी जो है ना लोग यूज़ कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर रहे हैं। मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड के लोग उनका यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी सेकंड लैंग्वेज यानी कि हमारे भारत में पहले से ही सेकंड लैंग्वेज सब चीज़ें चलती आ रही है। तो हम इसको ऐसे ही नहीं कर सकते कि भाई ये बाहर की लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉल क्रिस्टोफर जो है सिर्फ और सिर्फ नायक का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं, मतलब कि वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ये वाला पेज आता है, इसमें ये बताया गया है कि एक जो लैंग्वेज होती है वो कब आती है, मतलब कि एक लैंग्वेज एक सही तरह में कब कन्वर्ट होती है और एक लैंग्वेज कब बनती है। तो एक लैंग्वेज को मतलब कि उपयोग या फिर एक लैंग्वेज भारत में या फिर किसी देश में तब आती है जब उसका योग बहुत सालों से किया जा रहा हो। मराठी हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, पाली हो गई, प्रकृति हो गई, इनका जो यूज़ है बौद्ध और जैन धर्म के समय से ही किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, ये लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गए, लोग इनका ही यूज़ करने लगे। उसके बाद
जैसे कि पंजाबी है, जैसे पंजाबी लैंग्वेज है ये पंजाब में यूज़ करी जाती है। हिंदी जो लैंग्वेज है वो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में, इन सब में क्या करी जाती है, यूज़ करी जाती है। इसी प्रकार से अब बंगाली और तमिल तेलुगु ये लैंग्वेज भी तो कहीं ना कहीं यूज़ करी जाती है। तो एक लैंग्वेजेस है जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, तो वही कर लेती है, एक साहित्य का रूप धारण कर लेती है। यानी कि उसी का लोग बोलना शुरू कर देते हैं और वही धीरे धीरे वो ये क्या कर जाती है, एक देश में पॉपुलर हो जाती है, फैल जाती है पूरी तरीके से। बस एक साहित्य लेकर यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद हमारा ये बात आएगी कि आखिरकार आखिरकार एक साहित्य बनता कैसे है। जैसे कि इस यहाँ पर भी यही पॉइंट आया गया है कि एक साहित्य बनता कैसे, साहित्य यानी कि भाषा जो साहित्य ऐसे ही बनता है कि लोग उस लैंग्वेजेस को बहुत दिनों से बोल रहे हो, उसका यूज़ अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों के लिए कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो लोग आने वाली पीढ़ियों में बोलना शुरू कर, मतलब कि बोलना लिखना शुरू कर देती है, तो लोग उसको ही समझने लगते हैं। और मैं बात करती हूँ 1857 की क्रांति के बारे में, जहाँ पर इनको 3 व्यक्तियों का तर्क देते हुए बताया गया है। एक तो है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद। 1857 की क्रांति चल रही हुई थी, दंगे चल रहे हुए थे, लोगों में गोलियां चढ़ रही थी, अंग्रेज लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा तबाही का जो है माहौल चल रहा था। वहीं पर जो ये तीनों व्यक्ति हैं, ये अपनी जो बुक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इन तीनों को पता चला ना कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में बुक लिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई समर्थन नहीं करा, कोई इसको पढ़ नहीं रहा, उसको कोई यूज़ नहीं करा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि जो लोग हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस कोई समझ सकते हैं जो उनके क्षेत्र में या उनके समुदाय में पहले से ही चली आ रही हो। तो उन्होंने जैसे इस चीज़ को सोचा और उन्होंने जैसे ही अपनी लैंग्वेज बदली तो लोगों ने जब उनको साथ दिया, सपोर्ट करा, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमें ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ करना चाहिए जो हमारे भारत में पहले से ही चली आ रही हो, ना कि हमें ऐसी लैंग्वेजेस का जिसका लोग सपोर्ट ही ना करते हो। तो जिस प्रकार उन्होंने फिर लैंग्वेजेस बदली, उन्होंने अपनी दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा, तो लोगों ने उनका सपोर्ट किया, तो उन्होंने फिर ये सारी बातें बताई है। बस यही ये चैप्टर था हमारा जो फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच। और बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में मतलब यही बताया गया, अगर मैं कल से लेके आज तक की पूरी स्टोरी आपको बताऊँ कि केनाई नाम का व्यक्ति है, वो इंग्लिश को लेकर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज भारत में चलनी चाहिए। उसको लेकर अलग अलग लोग आते हैं, राजा राम आते हैं और कौन आते हैं, R.C. दत्त आते हैं, और बस वो उनको अलग अलग बातें बताते हैं। ये चैप्टर बस एक भाषा से रिलेटेड है, और कोई इंग्लिश का सपोर्ट कर रहा है तो कोई हिंदी का, बस इस चैप्टर्स में ये बताया गया है। और आप कल की वीडियो भी ज़रूर देख लेना, अगर किसी बच्चे ने ना देखे हो तो ये पार्ट 2 है। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।